नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणम् एषो पञ्चनमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सोचा जानै कल्याणं सोचा जानै पावकम् उभयमपि जानै सोचा जम सेयम तम समाय रे। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये श्लोक आता है। भगवान महावीर कहते हैं कि सोचा जाने कल्याणम, सत्य का कल्याण मार्ग भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सोचा जाने पावगम, पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कल्याण का मार्ग भी समझना जरूरी है और पाप का मार्ग भी समझना जरूरी है, क्योंकि जिसका आचरण करना है वो समझ करके आचरण करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और जिसका त्याग करना है उस त्याग करने के पहले उस पाप की भी जानकारी लेना चाहिए। तो जानकारी लेना है, पाप करना नहीं है, सिर्फ जानकारी लेने की बात है। इस कारण से यहाँ पर कहते हैं कि सोचा जानाई कल्याणम सोचा जानाई पावकम उभयम भी जानाई सोचा। दोनों मार्ग एक सरीखा जान लेना चाहिए, और जानने के बाद अब क्या करना, कौन सा मार्ग का आचरण करना, कौन से मार्ग के ऊपर चलना, किस मार्ग पर आगे बढ़ना और किस मार्ग पर प्रगति करना। हम इस लेवल पर अभी खड़े हैं। एक मार्ग इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा मार्ग जो है इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये मार्ग जो है मोक्ष का मार्ग है, ये ऊपर की तरफ जाने वाला मोक्ष का मार्ग है, आत्मा के लिए कल्याणकारी मार्ग है। और ये मार्ग जो है इस दिशा में जो जा रहा है ये है संसार का मार्ग। ये संसार का मार्ग है, ये अधोगति में लेके जाने वाला है, ये नीचे की गति में लेके जाने वाला है, ये दुर्गति में लेके जाने वाला है। कल्याणकारी मार्ग नहीं है। आत्मा के लिए कल्याणकारी मार्ग ऊपर चढ़ना है, ऊपर उठना है, ऊपर उठ करके आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से ये मार्ग जो है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आएगी, आवाज आएगी और सम्यक ये तीनों का मिला हुआ मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलते हैं तब मोक्ष मार्ग बनता है, कल्याणकारी मार्ग बनता है। और ये कल्याणकारी मार्ग का लास्ट का जो है ये हमारा एम जो है वो कौन सा है, मोक्ष का है। सर्व कर्म से मुक्त होना ये हमारा एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। परंतु संसार में आज हमारा जीव है, कितने वर्षों से हमने संसार में धर्म का मार्ग ज्यादा अपनाया कि अधर्म का मार्ग ज्यादा अपनाया? धर्म ज्यादा करते हैं कि अधर्म ज्यादा होता है? पूरे संसार की बात जाने दो, फक्त इस जन्म की बात करो। जन्म से लगा करके आज दिन तक 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी बीती है, उसमें धर्म के मार्ग पर हमारी प्रगति ज्यादा कि पाप के मार्ग पर हमारी प्रगति ज्यादा है? सीधी बात है ना। हमारी प्रगति किस बात में है? मतलब पाप ज्यादा ही होता है,
तो पाप करते हो तो पाप से तो संसार बढ़ने वाला है, अधोगति होने वाली है, दुर्गति मिलने वाली है, दुख मिलने वाला है, दुर्भाग्य मिलने वाला है और दुर्गति भी मिलने वाली है। तो ये मार्ग जो है वो इस प्रकार से ऐसे भटकाने वाला है। अब इसका कहीं अंत है? इस प्रकार का राउंड करो, ये राउंड का कहीं पर भी अंत है? चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जितना भी आप घुमाते जाओगे वैसे 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 ये चलता जाने वाला मार्ग है। ये मार्ग है ऐसा, जन्म के बाद जब थोड़े बड़े हुए और पहली बार पाटी और पेन हाथ में दिए थे, पाटी और पेन पहली बार हाथ में आए थे, तब ऐसा किया था कि ऐसा किया था? पहली बार पेन हाथ में आई थी, क्या किया था आपने? ये ऐसे 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 किए थे कि इस प्रकार से राउंड किया था? आज भी आप देख लो, छोटे बच्चे को पूछो तो ये इस तरह से करने वाले हैं, ऐसा करने वाला कोई बच्चा नहीं है। मतलब एक बात निश्चित है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये घूमते ही जाने वाला है, घूमते ही जाने वाला है। और ये मार्ग अंत वाला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ मिल गया तो अंत हो गया। तो पाप का मार्ग अंत होने वाला नहीं है और संसार चलता रहता है। और संसार चलेगा कहाँ पर? ये संसार का ये चित्र आपके सामने है, चारों गति का ये संसार का चित्र है। चारों गति में जन्म मरण होना है, होता आया है और होता रहेगा। जब तक पाप का मार्ग चालू है, पाप की प्रवृत्ति चालू है और कर्म बंध की प्रवृत्ति चालू है, तब तक संसार का मार्ग चालू रहने वाला है, निश्चित रूप हो गया ये। इस कारण से खास करके कहा है सुखम धर्मात दुखम पापात। सुख किससे मिलेगा? धर्म की क्रिया करने से, धार्मिक प्रवृत्ति करने से, शुभ कर्म बांधने से सुख मिलेगा। और अशुभ कर्म करेंगे, पाप की प्रवृत्ति करेंगे तो दुख ही मिलने वाला है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं न कर्तव्यो मतः पापम, इसलिए पाप मत करो। और कर्तव्यो धर्म संचय, धर्म का संचय करो, धर्म जितना हो सके उतना करो। क्योंकि इस संसार में सुखी बनने वाले, सुखी बनने की इच्छा है कि नहीं? किसकी दुखी बनने की इच्छा है? कोई दुख प्राप्त करना नहीं चाहता है, कोई दुखी बनना नहीं चाहता है। सबको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। पर सुख कैसे मिलेगा? पाप करने से सुख मिलेगा कि धर्म करने से ही सुख मिलेगा? स्वाभाविक बात है, पाप करने से कभी भी किसी को सुख मिला नहीं है, मिलता नहीं है और अनंत काल में कभी भी मिलने वाला भी नहीं है। सुख मिलेगा तो धर्म से, शुभ कर्म का बंद करोगे, पुण्य का बंद होगा, तभी जा करके आपको सुख मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, संतति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ बाद में मिलेगा। इस कारण से ये दो मार्ग आपको समझना है, एक तो कल्याण का मार्ग है और दूसरा पाप का मार्ग है। दोनों पाप समझ करके उभयमपि जाना ही सोचा, दोनों मार्ग अच्छी तरह से जान करके जम सेयम तम समायरे, जो श्रेयस्कर लगता है, जो आत्मा का कल्याणकारी मार्ग लगता है, वह उसी का आचरण करना। तो भगवान महावीर ये भी नहीं कहते कि पाप मार्ग छोड़ो, धर्म करो ना,
आपको जो अच्छा लगे, आपकी आत्मा का अधःपतन नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मा दुखी नहीं बननी चाहिए, आपकी आत्मा दुर्गति में भटकनी नहीं चाहिए, उस प्रकार से वैसा धर्म करो। तो कल्याण का मार्ग और ये पाप का मार्ग। अब पाप होता है और शुभ प्रवृत्ति भी, पुण्य भी होता है, पाप भी करते हैं और शुभ भी प्रवृत्ति करते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा अपने को कौन सा साधन मिला है? शुभ और अशुभ दोनों प्रवृत्ति करने के लिए साधन कौन से मिले हैं? तत्वार सूत्र में कहते हैं काय वांग मन कर्म योग। काया, ये अपने यहाँ पर ये आत्मा है और ये आत्मा को इस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर बंधी हुई है। ये आत्मा है और ये आत्मा ट्रायंगल में बंधी हुई है। उसमें सबसे बड़ा एक साधन मिला है, ये मन साधन मिला है, बरोबर है। और दूसरा साधन मिला है वचन, और तीसरा साधन काया। मन, वचन और काया। अब मन से क्या काम करना है? विचार करना है ना, मन से विचार करना है। और मन से विचार करने में शुभ के कितने परसेंटेज लिखूं? मन से विचार कितने, कौन से विचार ज्यादा आता है? शुभ विचार ज्यादा के अशुभ विचार ज्यादा आता है? परसेंटेज निकाला जाए तो सुबह से शाम तक पूरा दिन बीतता है, उसमें मन से हमने विचार कौन से किए, कैसे किए, शुभ में कितना परसेंटेज लिखूं? बोलो, आपके परसेंटेज बोलो, इस हिसाब से लिखूं। शुभ में कितने परसेंटेज और अशुभ में कितने परसेंटेज लिखना है? 50-50 50-50। ये 50-50 हो गया, चलो हाँ, समझ लो। और ये 50 हो गया। अब इसमें ये अशुभ कर्म जो किया है और शुभ कर्म किया है, इससे क्या होगा? ये इस तरह से ये शुभ कर्म पुण्य का बंध हुआ और ये अशुभ कर्म के कारण ये कर्म का बंध हुआ, अशुभ कर्म का बंध हुआ। अब पूरे जिंदगी में शुभ विचार ज्यादा आता है कि अशुभ विचार ज्यादा आता है? वैसे ही वचन का उपयोग, भाषा का उपयोग, कौन सी भाषा ज्यादा बोलते हैं, कैसी भाषा हम ज्यादा बोलते हैं, शुभ के परसेंटेज और अशुभ के परसेंटेज निकाला जाए तो कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, उसके कारण भी ये कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु आत्मा में आएंगे और वहां पर जाकर के चिपक जाएंगे, ये डॉट बन जाएगा। तो ये कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध हुआ, वचन से भी कर्म का बंध हुआ, मन से भी कर्म का बंध हुआ। अब बाकी क्या रहा? काया बाकी रही है। काया से भी कर्म का बंध होता है कि कर्म की निर्जरा होती है? काया भी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति दोनों प्रवृत्ति करती है, दोनों प्रवृत्ति होती है, शुभ प्रवृत्ति भी होती है, अशुभ प्रवृत्ति भी होती है। तो अब काया के अंदर कितने परसेंटेज लिखना है? शुभ कितने और अशुभ कितने परसेंटेज? ज्यादा से ज्यादा काया के प्रवृत्ति हमारी कैसी होती है? अशुभ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा आत्मा जो है कर्मों से भर जाता है। अब ये आत्मा कर्मों से भर जाने के बाद अब क्या होगा? मृत्यु होती है, तब मन रहता है। जब किसी की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद मन भी जाएगा, वचन रहेगा, वचन भी चला जाएगा और काया भी जाने वाली है,
जल करके राख बनने वाली है, काया भी चली जाएगी। अब रहा क्या, ये कर्म बंधा करके, शुभ कर्म और अशुभ कर्म बंधा करके मन वचन काया तीनों आत्मा को छोड़ करके चले गए। अब आत्मा कैसी रही है, कर्म के साथ में आत्मा रही है। अब क्या होगा, दिखता है, बरोबर दिखता है। अब शुभ कर्म किया है, अच्छे कार्य किया है, शुभ पुण्य का कार्य किया है, तो देव गति में जा सकते हैं। परोपकार का कार्य किया है, अच्छे आरंभ समारंभ बहुत कम किए हैं, कसाई की मात्रा बहुत कम की है, तो मनुष्य गति मिल सकती है। परंतु पाप ज्यादा किया है, क्रोध कसाई ज्यादा किया है, मान अभिमान ज्यादा किया है और कसाई ज्यादा किया है, और इस प्रकार से ये कौन सी नरक गति है, ये नरक गति है। अब ये नरक गति में भी जाना पड़ेगा, अथवा तो जैसा भी कर्म बंधा है ये यहाँ पर तिर्यंश गति में भी जाना पड़ सकता है। अब ये कर्म आपका ड्राइवर बन जाता है, कर्म ड्राइवर बन गया। कौन सा कर्म, किस प्रकार का कर्म, कैसा कर्म बांधा है, उसके आधार पर आपकी गति होगी। अब ये दो गति जो है, ये दो गति का नाम क्या है, दुर्गति है। ये दुर्गति है जिसमें दुख की संभावना ज्यादा है, जिसमें दुख ज्यादा भुगतना पड़ता है, उसका नाम दुर्गति। ये तिर्यंश गति भी दुर्गति में आती है और नरक गति भी दुर्गति में आती है। और ये ऊपर ये कौन सी गति है, सदगति है, ये सुख की गति है। इसमें सुख की मात्रा ज्यादा है, इसमें दुख की मात्रा ज्यादा है। अब कहाँ जाना है, कोई कहेगा दुर्गति में जाना है, कोई नहीं बोलता है दुर्गति में जाना है, सबको सदगति में जाना है, सबको सदगति में ही जाना है। और सदगति में जाने के लिए पुण्य करना जरूरी है कि नहीं, शुभ कर्म करना जरूरी है कि नहीं। बिना शुभ कर्म किए पाप कर्म करते जाओगे तो सदगति मिलेगी, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, और आम की गुठली बोओगे तो आम मिलने वाला है। स्वाभाविक है, जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही फल आपको मिल सकता है। इस कारण से खास करके ये समझना जैसी बात है कि आपने को क्या करना है, कौन सा मार्ग अपने को अपनाना है, कैसा मार्ग अपने को अनुसरण करना है, और किस मार्ग से अपने को आगे बढ़ना है। सदगति में जाना है तो शुभ कर्म ही करना पड़ेगा। बिना शुभ कर्म किए कोई पुण्य कर्म बांधे कोई सदगति में नहीं जा सकता है। और पाप करने के बाद कोई सुखी बनेगा, पाप से क्या होगा, और ये पुण्य से बरोबर है, पाप से क्या मिलेगा,
दुख मिलेगा और पुण्य से सुख मिलेगा। कोई पाप करके सुखी बन सकता है? कोई पाप करके सुखी बन नहीं सकता है, ये बात निश्चित है। और कोई पुण्य करके दुखी भी नहीं बन सकता है। तो अब सुखी किसको बनना है और दुखी किसको बनना है? इस संसार में कोई दुखी बनने के लिए आता है क्या? दुखी बनने की किसी को इच्छा होती है क्या? सबको सुखी बनना है, सबको सुख चाहिए, परंतु पाप करके सुखी बनना है, अधर्म करके सुखी बनना है। संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं हो सकता है। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं बन सकता है। पाप किया है, अशुभ कर्म का बंध हुआ है, और अशुभ कर्म का जब उदय होगा तब वापस दुख ही मिलने वाला है। निश्चित रूप से ये होने वाला है। इसलिए सुखी बनने वाले को समझदारी वापरनी चाहिए कि भाई मुझे शुभ कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है, मन से भी अच्छे विचार करना है, काया से भी अच्छी प्रवृत्ति करनी है, और वचन से भी शुभ भाषा बोलनी है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज बोलनी है। अशुभ भाषा, गाली गलौज की गंदी भाषा बोलनी नहीं है, और मन से भी अच्छे विचार करना है। इस प्रकार से पुण्य कार्य करने के बाद ही सुख मिलेगा। अब सुखी कैसा बनना है? बोलो, सुखी कैसा बनना है? परमानेंट सुखी बनना है कि टेम्पररी सुखी बनना है? परमानेंट। सुख कैसा चाहिए आपको? परमानेंट। परमानेंट सुख चाहिए, बरोबर है। सबको परमानेंट सुख चाहिए, और एक बार सुख आने के बाद कभी भी न जाए वैसा ही सुख चाहिए कि नहीं? एक बार आने के बाद चला जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। एक बार मिलने के बाद वो सुख अपने पास ही रहना चाहिए, और कभी भी सुख का नाश न हो वैसा ही सुख चाहिए। परमानेंट सुख चाहिए। अब परमानेंट सुख किसमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा? शरीर से परमानेंट सुख मिल सकता है, धन संपत्ति से परमानेंट सुख मिल सकता है, गाड़ी वाड़ी बंगले से परमानेंट सुख मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि वही अनित्य है। शरीर भी अनित्य है कि नहीं? गाड़ी वाड़ी बंगला भी अनित्य है कि नहीं? नष्ट होने के स्वभाव वाला है कि नहीं? सीधी बात है। शरीर आज बना है और 25, 50, 100 साल पूरे हुए हैं कि स्मशान में जाकर के जला करके राख बना देंगे। पर शरीर में रोग उत्पत्ति होती है तब अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तब राजी कौन होते हैं? तो इस प्रकार से धर्म करने से ही शुभ पुण्य उपार्जन होगा, और शुभ उपार्जन होने के बाद ही आपको सुख मिलने वाला है। बिना धर्म से सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसी ये परिस्थिति है। इस प्रकार से आपको समझना है ये। तो ये सुख और दुख की बात हुई, कल्याणकारी मार्ग और अकल्याणकारी पाप की मार्ग की बात हुई। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। म्यूट 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 हो गया हमारा साहब। म्यूट म्यूट। आवाज नहीं आ रहा। ये लो चुंबक है, मैग्नेट है। जैसे मैग्नेट लोहे के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचा करके सब जगह पर यहाँ
ज्वाइन कर देता है, अपने अपने साथ में मिला देता है। वैसे ही अशुभ कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो ये आत्मा जो है ये पूरे यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के डस्ट पार्टिकल है। पूरे 14 राजलोक के अंदर इस प्रकार से डस्ट पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। कार्बन वर्गना नाम है इसकी। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इस प्रकार से भरे पड़े हैं। अब आत्मा ने मन से खराब सोचा तो ये कार्बन वर्गना का आश्रव होगा। आश्रव मतलब आत्मा में प्रवेश होगा, आत्मा में आने का होगा। तो ये प्रवेश हो गया। अब प्रवेश होने के बाद यहाँ पर ये बंद होगा। प्रवेश तो हो गया। एक तो आपने रोटी बनाने के लिए आटा लिया, आटा लिया है और आटे के ऊपर ही वेलन फेरोगे। आटे के ऊपर नहीं, आटे के अंदर आपने पानी डाला, घी डाला, तेल डाला, कोई ऐसा बाइंडर तत्व डाला जिसके आधार पर कणक बन गई, पिंड बन गया। और पिंड बनने के बाद लोया बनाया। लोया बनाने के बाद अब आप व्यवस्थित उसको लाटेंगे तो रोटी बन जाएगी। तो ऐसे ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु सब जो है सूखे पड़े हैं। अब जब अंदर लेने के बाद राग द्वेष इसके साथ में मिलेंगे तब ये इसके अंदर चिकास आएगी और चिकास आने के बाद ये बंद हो जाएगा। तब इसका नाम जब तक बार है तब तक कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है और आत्मा के साथ में चिपक करके एक मेक हो गया। तब क्या नाम पड़ गया? कर्म नाम पड़ गया। तब इसका नाम कर्म हो गया। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है। वर्गना शुभ अशुभ नहीं है, परंतु आपने विचार शुभ अशुभ किया, इस कारण से कर्म का भी शुभ अशुभ ऐसा दो विभाग पड़ गए। आपने वचन से खराब क्रिया की और अशुभ अशुभ क्रिया की, उसके आधार पर कर्म भी शुभ अशुभ बने हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको देखना है। तो ये मैकेनिकल जो भी बनता है और इस तरह से कर्म बनते 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 पूरी आत्मा धीरे 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 कर्म से भर जाती है और ये कर्म से भरने के बाद भारी बन जाती है। अब भारी बनने के बाद चतुर्गति के अंदर उसका परिभ्रमण चलता है। एक छोटा सा लकड़ा है, लकड़े का स्वभाव पानी के ऊपर तैरने का है। लकड़े का स्वभाव पानी पर तैरने का है, परंतु उसी को रस्सी के साथ में पत्थर के साथ में बांध दिया जाए तो तैरने के स्वभाव वाला होते हुए भी पानी में डूब जाएगा। सीधी सी बात है, पानी में डूब जाएगा। अब जब भी 2, 4, 10 साल के बाद में रस्सी सड़ जाएगी और रस्सी सड़ने के बाद टूट जाएगी तो वापस लकड़ा क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लकड़े का तैरने का स्वभाव नष्ट नहीं होता है, वो वापस ऊपर आ जाता है। वैसे ही ये कर्म के भार से भरी हुई आत्मा दुर्गति में और सदगति में, सब चारों गति में परिभ्रमण करती है, संसार में परिभ्रमण करती है, संसार में जन्म मरण करती है और संसार में गत्यंतर होता है और जात्यंतर होता है। जाति भी बदलती है, गति भी बदलती है। एक इंद्रिय जाति में से 2 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति से 3 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय में से चौरेंद्रिय में और चौरेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में। ये 5 प्रकार की जाति है और 4 गति है। तो 4 गति और 5 जाति में हमने कितने जन्म किए? मन वाले जन्म ज्यादा किए
कि मन बिना के जन्म ज्यादा किए। बिना मन के एक इंद्रिय में थे तब मन नहीं मिला था, 2 इंद्रिय में आए तो भी मन नहीं मिला है, 3 इंद्रिय बढ़ती है परंतु मन नहीं बढ़ता है, और चौरेंद्रिय तक भी कोई मन आया नहीं है। पंचेंद्रिय पर्याय में आए तब जाकर के संज्ञी और असंज्ञी बने, संज्ञी और असंज्ञी बने तब जाकर के पंचेंद्रिय पर्याय में आने के बाद इस कारण से पंचेंद्रिय पर्याय में मन मिला है। तो बिना मन के हमारे कई जन्म हुए, वचन भाषा के बिना एक इंद्रिय काय में थे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, वहां पर थे, एक इंद्रिय काय में थे तब वचन भी नहीं मिला था। पर जैसे एक इंद्रिय काय में से 2 इंद्रिय काय में आए, रसनेन्द्रिय बढ़ गई, तो रसनेन्द्रिय बढ़ने के बाद भाषा बढ़ गई, भाषा का व्यवहार बढ़ गया, बरोबर है। तो भाषा मतलब बिना वचन के भी हमको जन्म करने पड़े हैं, बिना मन के भी हमने बहुत जन्म किए हैं, और बिना वचन से भी बहुत जन्म हुए, पर बिना काया से, संसार में बिना काया से कोई जन्म होता है क्या? जन्म का मतलब ही वही हुआ, जन्म का अर्थ ही वही हुआ कि आत्मा गति में, एक गति में से दूसरी गति में जाकर के शरीर बना करके उसमें रहती है, उसी का नाम जन्म होता है। बिना शरीर का इस संसार में रहना मुश्किल है, कोई रह ही नहीं सकता है। तो काया की माया हमको कितनी है? सबसे ज्यादा काया की माया है कि नहीं है? काया ये हमारे साथ में अनादि काल से दोस्ती रखी हुई है, अनादि काल से दोस्त बनी हुई है, हमारी मित्र बनी हुई है, फिर भी काया साथ देती है कि नहीं देती है? बोलो, काया साथ देती है? काया धीरे धीरे अशक्त होती है, काया धीरे धीरे निर्बल होती है, काया धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जा रही है। अब विचार कर लो, काया को इतनी संभाल करके रखी है, इतनी सोच करके रखी है, और काया को संभालते खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया, सब कुछ कराया, फिर भी एक दिन काया हमारा दगा देती है कि नहीं? विश्वासघात करती है कि नहीं करती है? पर पुद्गल से बनी हुई काया है, आत्मा चेतन द्रव्य है, और काया पर पुद्गल से बनी हुई है, इसलिए अचेतन है। जो बना है वही बिगड़ता है, जो बना है वही नष्ट होता है। एक दिन शरीर बना है और एक दिन नष्ट होने वाला है। तो काया के पीछे हमको समय ज्यादा देना कि आत्मा के पीछे समय ज्यादा देना? 24 घंटे का हम समय निकाले, 24 घंटे का सर्वे करें, सुबह से उठ करके रात को सोते समय हमने काया के पीछे ज्यादा समय बिताया कि आत्मा के पीछे? काया। काया यहीं पर रहने वाली है, काया यहाँ पर जल करके राख बनने वाली है, फिर भी काया की माया छूटती नहीं है। आत्मा दुर्गति में जाने वाला है, आत्मा दूसरी गति में जाने वाली है, काया तो यहीं रहने वाली है। बात गलत हो तो मुझे वापस देना। बराबर है, बिल्कुल सही बात है, काया साथ में आने वाली नहीं है। इसलिए आनंद गंजी महाराज भी कहते हैं, काया अब चलो संग हमारे, अब चलो संग हमारे। अब काया अपने साथ में आने वाली है? बोलो, काया बनाई आत्मा ने, आत्मा ने काया के कारण खाने पीने के पीछे कितने कर्म बांधे? इतने दिनों से देख रहे थे, आपको वीडियो दिखा रहे थे,
किसका दिखाते थे? कौन सा वीडियो दिखाया आपको? खाने पीने के पीछे कितने कर्म बांधे हैं, किस किस प्रकार के कर्म बांधे हैं, कैसे कर्म बांधे हैं? एक काया की सुखाकारिता के लिए, काया को टिकाने के लिए, न काया को टिकाने के लिए हमने इतने कर्म बांधे, इस प्रकार के कर्म बांधे। अब विचार कर लो किस किस्म के कर्म बांधे थे, और हिंसा सबसे ज्यादा हमने की है। इस प्रकार से काया जल करके राख बनने वाली है, फिर भी काया के पीछे हमारा ज्यादा से ज्यादा समय जाता है। इसलिए भगवान ने यही तो बात बताई भाई, काया का मार्ग जो है वो आपको दुर्गति में लेके जाने वाला है, कल्याणकारी मार्ग नहीं है, ये भी आपका पाप का मार्ग है। काया की सुखाकारिता के लिए पाप करोगे तो दुर्गति किसकी होने वाली है? काया की होगी कि आत्मा की होगी? सीधी बात है ना, काया की दुर्गति नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में जाना पड़ता है, और दुर्गति में जाकर के दुख किसको भुगतना पड़ेगा? आत्मा। आत्मा को ही दुख भुगतना पड़ने वाला है। इस कारण से कर्म बांधने के बाद सोचना कि कर्म बांधने के पहले सोचना? पहले पहले कर्म बांधते समय ही सोचना जरूरी है, और कर्म बंद होने के बाद क्या करोगे? कर्म बंद हो गया, अब आपको भुगतना तो पड़ने ही वाला है। कर्म बंद होने के बाद आपको कोई बचा नहीं सकता है। तीर्थंकर भगवंत भी आपको बचा नहीं सकते हैं, गणधर भगवंत भी आपको बचा नहीं सकते हैं, इस संसार में कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि कर्म बांधे किसने हैं? स्वयं ने ही कर्म बांधे हैं, तो स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, और स्वयं को भुगतने के लिए हमको तैयार रहना ही पड़ेगा। अब दुख आने के बाद रोता कौन है? हंसते हंसते दुख किसने भोगा? आत्मा। आपकी बात करो। तीर्थंकर भगवंतों ने हंसते हंसते दुख सहन कर लिया, कितने भी परिसर आए सहन कर लिया, कितने भी उपसर्ग आए सब हंसते हंसते सहन कर लिया। और हमारी बात करें तो दुख आने के बाद रोते कितने हैं, और दुख आने के बाद हंसते कितने हैं? दुख आया कहां से? कोई जन्म में पाप कर्म किया था, अशुभ कर्म किया था, इसी जिसके कारण कर्म का बंध हुआ, और कर्म का बंद होने के बाद आज उदय में आया है, तो हमको दुख भुगतना पड़ रहा है। तो आत्मा को समझाओ, हे आत्मन, तूने किए हुए पाप है, तूने किए हुए कर्म है, उसी का आज उदय हुआ है, तू दुख भुगत ले। हंसते हंसते भी दुख भुगतना है, और रोते रोते भी दुख भुगतना है। दुख भोगे बिना अब कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अब कोई आपको बचा नहीं सकता है। यदि आप कर्म बांधने के पहले ही सोचा होता तो आप कर्म का मार्ग बंद कर सकते थे। ये अंदर आने का जो मार्ग है, ये अंदर आने का मार्ग है, इसको आप बंद कर सकते थे। अंदर आने का मार्ग जो था वहीं पर आपने यदि रोक लिया होता, वहां पर ही आपने दरवाजे बंद कर लिए होते, तो कर्म का बंद नहीं होता था। पाप करने के पहले सोचना था, पाप करने के बाद अब सोचने से चलने वाला नहीं है, ये निश्चित हो गया। इसलिए अब दुख उदय में आने के बाद, दुख उदय में आने के बाद घबराने से, डरने से कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म क्यों करना है? धर्म किस लिए करना है? धर्म करने का कारण क्या है? निर्जरा करने के लिए, दुख से बचने के लिए धर्म करना है कि पाप की निर्जरा के लिए धर्म करना है?
निर्जरा करने के लिए। पाप की निर्जरा। हाँ, पाप की निर्जना के लिए धर्म करना है। इसलिए नवकार महामंत्र में सौव पावक पणासनो दिया है। सभी पाप का नाश करना है। सभी पाप का नाश करने के लिए नवकार मंत्र गिनना है, नवकार की आराधना करनी है, साधना करनी है, उपासना करनी है। तो दुख से बचने के लिए धर्म नहीं करना है, पाप से बचने के लिए धर्म करना है। धर्म कहाँ पर काम लगेगा? पाप के मार्ग पर जाते हुए को धर्म बचाएगा। इसलिए धर्म की व्याख्या करते समय लिखा है, दुर्गति प्रपतान जंतुन धारणा धर्म उच्यते। दुर्गति में गिरती हुई आत्मा को जो बचाए उसका नाम धर्म। दुर्गति में गिरती हुई आत्मा को जो बचाए उसका नाम धर्म। धारण करने का काम करता है धर्म। मतलब पाप के मार्ग से आपको पीछे हटा करके धर्म के मार्ग पर आपको लेके जाता है, और इसी का नाम धर्म है। इस प्रकार से आपको समझना है। और भगवान ने यही बात बताई है, सोचा जानाई कल्याणम सोचा जानाई पावगम। कल्याण का मार्ग भी अच्छी तरह से जान लो और पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से जान लो। दोनों मार्ग जानना जरूरी है। दोनों मार्ग आप जानते रहोगे, जान लोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा छोड़ने जैसा है और कौन सा आचरण करने जैसा है कौन सा है और उपादेय कौन सा है। किस प्रकार का आचरण करना और किस प्रकार का आचरण नहीं करना। दुनिया में यही है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये करना कौन सा है, किस प्रकार से करना है। तो ये पाप करने से दुख दुर्गति मिलने वाली है। तो कल्याण का मार्ग भी जान करके, पाप का मार्ग भी जान करके आचरण करने जैसा है। अब ये आश्रव के बाद में इसका नाम क्या होगा? ये दरवाजे जो बंद किए, ये दरवाजे का बंद करना मतलब कौन सा तत्व आया? संवर तत्व आ गया। संवर तत्व आया। संवर तत्व भी एक प्रकार का तत्व है और आश्रव भी एक प्रकार का तत्व है। और ये दूसरा, ये पाप भी तत्व है और पुण्य भी तत्व है। पुण्य तत्व है, पाप तत्व है, आश्रव तत्व है और संवर तत्व है। और हमारा ये जीव भी एक प्रकार का तत्व है कि नहीं? मन जीव भी तत्व है। और दूसरा ये अजीव भी तत्व है। जीव अजीव, पुण्य पाप, पुण्य और पाप, आश्रव और संवर, और बाद में बंध और निर्जरा। 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 और लास्ट में कौन सा आया? मोक्ष तत्व आया, बंध तत्व आएगा। तो इस प्रकार से ये 9 तत्व की भगवान महावीर ने व्यवस्था बताई है। ये 9 तत्व है। 9 में मेन तत्व तो जीव है और अजीव है। जीव और अजीव ये 2 मेन तत्व है। ये दोनों द्रव्य है और ये दोनों द्रव्य है और इस दोनों का संयोग वियोग की प्रक्रिया, उसमें से ये तत्व बनते हैं। शुभ आश्रव को पुण्य कहो, अशुभ आश्रव को पाप कहो। और इस प्रकार से ये निर्जरा मतलब अब जो बंधे हुए कर्म है, बंधे हुए कर्म को निर्जरित करना, बाहर निकालना और बाहर निकाल करके आत्मा को शुद्ध करना।
जितने कर्म आए हुए थे उस कर्म को बाहर निकालना और आत्मा धीरे धीरे शुद्ध बनती जाएगी। इसका नाम क्या है? निर्जरा। कर्म की निर्जरा करना, ये क्षय करना है। अब ये बंद, ये बंद हुआ और बंद होने के बाद धीरे धीरे इसको निर्जरा करना। अब निर्जरा कैसे होती है? महाराज साहेब बोलो। મથણી બંદામી શુભ આશ્રવ ને અશુભ આશ્રવ નો ફરક બતાવશો? हाँ, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। मैं शुरुआत में क्या बोला आपको मैंने? मन से शुभ विचार आते हैं कि अशुभ विचार ज्यादा आता है? અશુભ. तो कौन सा आश्रव होगा? अशुभ। बरोबर है ना? वचन से भाषा कौन सी बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, काया से कौन सी प्रवृत्ति करते हैं? जो शुभ प्रवृत्ति की है तो शुभ आश्रय होगा, अशुभ प्रवृत्ति की है तो अशुभ आश्रय होगा। लेकिन महाराज साहब पता कैसे चले जिंदगी में कि ये अशुभ है, शुभ है या अशुभ है? जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए करते हो तो अशुभ हुआ क्या अशुभ हुआ? आपको दुख पसंद है नहीं, तो आप दूसरों को दुख दोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। आपको प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए कि नहीं? पानी पीने को मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना? तो हाँ। दूसरों को भी पानी पीने के लिए देंगे तो अच्छा लगेगा। तो परोपकार कैसे करना, अच्छा कार्य कैसे करना? क्रोध मान माया लोभ ये कसाय है, ये राग द्वेष है, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है। पर समता रखना, शांति रखना, सहनशीलता रखना, ये क्या है? ये गुणों का आचरण है, ये शुभ है। दूसरों को सुख देने के लिए हमको प्राप्त होवे वो अच्छा कि दूसरों को दुखी करने के बाद सुख प्राप्त करना? बराबर है महाराज। इसके साथ इसी के साथ शुद्ध भाव क्या होता है? शुद्ध अलग बात है, बिना राग द्वेष के भाव आते हैं उसको शुद्ध बोलते हैं। इसमें राग द्वेष है। अशुभ भाव में भी राग द्वेष, अशुभ भाव में भी राग द्वेष है। अशुभ में तो राग द्वेष ही है ना। बिना राग द्वेष का अशुभ बन ही नहीं सकता है। विचार आते हैं उसमें राग द्वेष की मात्रा होती है कि नहीं होती है? बिना मौन या कर्म के राग द्वेष की इच्छा होती नहीं है। तो राग द्वेष वाले ही विचार ज्यादा आते हैं। वचन की भाषा भी हमारी बोलते हैं तो राग द्वेष वाली। बिना राग द्वेष के आपको शुद्ध विचार कब आए? तो महाराज साहब आपके विचार की भी आप मात्रा देखो कभी भी। तो दोनों अशुभ और शुभ में दोनों में कर्म बंध होते हैं, तो फिर फायदा क्या है? हाँ, ये इसमें पाप का बंध होगा और इसमें ये शुभ कर्म का बंद होगा और ये अशुभ कर्म का बंद होगा। कर्म का बंद होने वाला है। और कर्म में शुभ अशुभ हुए और शुद्ध भाव में कोई कर्म, शुद्ध भाव में कोई कर्म बंधते नहीं है। हाँ, बिना राग द्वेष के भाव है तो बंद नहीं होगा, निर्जरा होगी ऊपर से। अच्छा, समझ ऊपर से निर्जरा होने वाली है। भगवान महावीर ने भी उपसर्ग सहन करते हुए बिना राग द्वेष से कितने सहन किए? उपसर्ग सहन किए कि नहीं किए? किस प्रकार के उपसर्ग सहन किए? तब उपसर्ग करने वालों के प्रति न तो राग है और न द्वेष है। इसलिए
भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर मेघमाणी व्यंतर पानी वर्षा करके अशुभ कार्य कर रहा है और भगवान को मारने का विचार कर रहा है, पर धर्मेंद्र देव आकर के, पद्मावती आकर के पानी से बाहर निकाल करके पार्श्वनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो महाराज साहब देखो, काउसक करते हैं तो वो शुद्ध भाव में आ जाते हैं हम क्या? आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान की बात करो, एक सेवा करने वाला धर्मेंद्र देव है, पद्मावती देवी है, और अशुभ करने वाला, मारने की बुद्धि से उपसर्ग करने वाला कमठ भी है सामने। तो भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ क्या करेंगे? आपको कोई लाख रुपया देने आया है और कोई लाख रुपया लूटने के लिए आया है, आपका भाव किसके प्रति कैसा रहेगा? दोनों के प्रति अशुभ रहेगा। हाँ? अशुभ रहेगा ना? दोनों के प्रति अशुभ रहेगा कि लाख रुपया देने वाला है उसके प्रति राग रहेगा, अटैचमेंट रहेगा? नहीं, अगर मालूम है कि वो राग तो कभी ना कभी द्वेष में कन्वर्ट होगा तो छोड़ देते हैं। वो बात की बात है, आज की बात करो। आज आपको लाख रुपया भेंट देने आया है तो ले लेंगे। आप राजी हो जाओगे? अरे हाँ। भाई बहुत अच्छा मित्र है तू मेरा। हाँ, और कोई लूटने के लिए आया है तो उस नहीं। समय हमारे भाव बदल जाते हैं, द्वेष के भाव आ जाते हैं और राग द्वेष के अंदर हम पड़ जाते हैं। परंतु भगवान महावीर के सामने भी कोई आया है और पार्श्वनाथ भगवान के सामने सेवा करने वाले भी आए हैं और उपसर्ग करने वाले भी आए हैं, पर भगवान पार्श्वनाथ तुल्य भाव से रहे हुए हैं। दोनों का कल्याण हो, दुख देने वाले का भी कल्याण हो और सेवा करने वाले का भी कल्याण हो। महाराज साहब दोनों का कल्याण इच्छते हैं। और एक बात इसमें वितराग भाव क्या होता है? हैंग, आई थिंक महाराज साहब का हैंग हो गया, आई थिंक। हाँ, कोई बात नहीं। या आई थिंक ही विल बी बैक। कपड़े भी पहनते हैं तो सब कलर वाले कपड़े पहनते हैं। बोलो, आपको कलर वाले कपड़े ज्यादा पसंद है कि बिना कलर के शुद्ध श्वेत एकदम सफेद कलर के कपड़े ज्यादा पसंद है? नहीं बोलेंगे कोई। कलर 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 वाले कपड़े पसंद है, बिना कलर के कपड़े भी पसंद नहीं है। तो कलर के ऊपर भी आपको राग है कि नहीं है? कपड़े का भी राग है कि नहीं? बिना आपको जो पसंद नहीं है वैसे कलर वाला कपड़ा आपको दिया जाए तो नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। पुरुषों के लिए खुद जाए, खरीदी करने के लिए खुद जाए या न भी जाए तो चलेगा। पत्नी ने ला करके दिया तो पहन लेंगे, पर पत्नी के लिए पुरुष ने ला करके दिया तो वैराग्य लेना चाहिए। नहीं, देखो आप कितना फर्क है। और पुरुषों को पूरी जिंदगी आपको सफेद कपड़े में रहना कहा जाए तो रह सकते हो, और बहनों को तो राग की मात्रा कहाँ ज्यादा है और द्वेष की मात्रा कहाँ ज्यादा है ये सामने दिखाई देता है। एक वस्तु के प्रति, एक कपड़े के प्रति भी राग द्वेष है, वैसे खाने पीने के प्रति भी राग द्वेष है कि नहीं? व्यक्ति के प्रति, कोई व्यक्ति ऐसा भी मिल जाए तो उसके प्रति भी राग द्वेष है कि नहीं है? वस्तु के प्रति भी राग द्वेष है, व्यक्ति के प्रति भी राग द्वेष है, दोनों के प्रति आपको राग द्वेष है। विचार कर लो, तो बिना राग द्वेष से कब बनोगे? बिना राग द्वेष वाले कब बनोगे? रागी द्वेषी बनते जाओगे। वितरागी की पूजा करने वाले, वितरागी तीर्थंकर भगवान की पूजा सेवा उपासना करने वाले हम कैसे हैं? रागी द्वेषी हैं। तो ये परिस्थिति हमारी है। तो राग द्वेष के आधार पर हमको कर्म का बंध होता रहता है।
महाराज साहब एक बीजो भाव एમાં आप वितरागी भी समझा दीजिए ना। हाँ, वितरागी मतलब बिना राग द्वेष के, जो जिसने मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय कर दिया है और अब किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, ऐसे वितरागी कहते हैं। मैंने अभी भाषण वितरागी और शुद्ध भाव में क्या फर्क है? अरे शुभ भाव के अंदर पुण्य का नहीं, बंध होगा। शुभ नहीं, शुद्ध हाँ, भाव हाँ। और वितरागी में क्या फर्क हुआ? वितरागी को शुद्ध भाव आएंगे, शुद्ध ही होंगे। वितरागी को राग द्वेष नहीं करना है। तो फिर दो मात्रा क्यों यूज की है? वितरागी की कहा है और शुद्ध भाव भी कहा है, तो दो टर्म क्यों यूज किए, दो वर्ड्स? वितरागी का मतलब और शुद्धता का मतलब में फर्क नहीं है, तो एक ही टर्म यूज कर सकते हैं। नहीं, इसमें फर्क क्या है? कर्म जो बंधे हुए थे उस कर्म से अलिप्त हो गए, कर्म का बंध अब निकल गया है, कर्म से मुक्त होकर के आत्मा जो कर्म वाली थी, आत्मा अशुद्ध बनी थी, अब आत्मा शुद्ध बन गई। कपड़े गंदे हुए थे और धो करके उसको साफ कर दिया, आपको आपने शुद्ध बन गया कि नहीं? हाँ, तो ये कर्म जो बांधे हुए थे, ये कर्म जो बंधा हुआ था, अब आत्मा का शुद्ध स्वरूप है कि अशुद्ध स्वरूप है? अशुद्ध। अशुद्ध स्वरूप है। अब जब धीरे धीरे कर्म किया है, निर्जरा करते करते पूरे कर्म निकाल दिया, अब क्या होगा? शुद्ध। अब पर्याय कौन सी हुई? शुद्ध पर्याय हो गई। अब ये शुद्ध पर्याय जो हुई है, इसमें ये वितरागता का गुण आया। अच्छा, इसमें ये वितरागता का गुण आया, और वितरागता का गुण जो है ये हमको राग द्वेष से बचाएगा। यानी वितरागता गुण है और शुद्ध ये भाव है। बरोबर है। अच्छा, तो इस बस। प्रकार से ये ऐसे आगे बढ़ना है। तो अच्छा। कहने का मतलब यही, इतना ये शुरुआत की अपने बात क्या थी? शुरुआत की बात जो है वो इस प्रकार से चल रही है कि सोचा जानाई कल्याणम, सोचा जानाई पावगम। ये शुद्ध में से अब अशुद्ध बन सकते हैं कि अशुद्ध में से शुद्ध बनना है? अशुद्ध में से शुद्ध बनना है। शुद्ध में से अशुद्ध नहीं बनना है। एक नहीं। बार शुद्धि आ गई हाँ। तो ये यहाँ का सुख भी कैसा होगा? अनंत। शुद्ध आत्मा हो जाएगी तो अनंत तो सुख सुख। भी कैसा होगा? अनंत। अनंत नहीं, परमानेंट होगा। अब ये सुख जाएगा वापस? नहीं। ये सुख अब जाने वाला नहीं है, ये परमानेंट सुख हो गया। ये सुख एक बार आने के बाद कभी भी नहीं जाएगा। परंतु संसार में जब तक है तब तक हमारा सुख कैसा है? नॉन परमानेंट। आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। सुबह में सिर दर्द नहीं था, दोपहर को सिर दर्द होने लगा और सिर दर्द की दवाई ली, अच्छा हो गया, 2 घंटे के बाद वापस काम पर चढ़ गए। मतलब 2 घंटे सिर दर्द रहा, इतना सिर दर्द रहा कि पूरे दिन की दिनचर्या भूल गए, है ना? यही परिस्थिति होती है। मतलब सुख है दुख है, सुख है दुख है, धूप है छांव है, दोनों ये चलता रहता है। एक बाजू सुख, एक बाजू दुख। ये सुख और दुख के अंदर ही हमारा पूरा, तो सुख के प्रति राग है, अटैचमेंट है, कि दुख के प्रति अटैचमेंट है? सुख के प्रति राग है। सुख के प्रति अटैचमेंट है, सुख के प्रति लोलुपता है। सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, दुख प्राप्ति के लिए कौन प्रयत्न करता है? नहीं करता। दुख प्राप्ति के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। दुख की निवृत्ति, दुख से छूटने के लिए हम प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि हमारा गुण कौन सा है? अनंत सुख, ये आत्मा का गुण है। इसलिए सुख कैसे मिले और दुख कैसे टले, इतने वर्षों से, इतने भोग संसार के अंदर हमने क्या किया है?
सुख प्राप्ति के लिए ज्यादा आपने प्रवृत्ति की कि दुख निवृत्ति के लिए ज्यादा प्रवृत्ति की? सुख निवृत्ति के लिए। दुख निवृत्ति, दुख से बचने के लिए ज्यादा प्रयत्न किया कि सुख प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयत्न किया? सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते करते अभी तक तो सुखी बन गए, नहीं, परमानेंट सुखी बन गए? परमानेंट दुखी नहीं बन बने गए। हैं। आज दिन तक भी दुख है। 2 घंटे सिर दर्द होता है, 4 घंटे सुख होता है, 4 घंटे दुख होता है, 3 घंटे वापस ऐसा हो गया। सुख दुख की ये लहरें चलती रहती है, ये चलती रहती है। उसका कारण क्या है? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म भी रहा हुआ है और अशुभ कर्म भी रहा हुआ है। इस कारण से सुख भी होता है और दुख भी होता है, दोनों साथ में ही चलता रहता है। सुख भी आपके लिए कर्म बंध का कारण है और दुख भी कर्म बंध का कारण बनता है। सुख के प्रति आपका अटैचमेंट जो है वो भी राग द्वेष कराएगा। जो वस्तु आपको पसंद है वो वस्तु यदि टूट फूट जाए तो, दुख होगा। चोरी हो जाए तो, कोई ले जाए तो, सीधी बात है ना। अपने खुद के हाथ से कपड़ा का भी नीचे गिर गए तो कितना गुस्सा आएगा। बेटे के हाथ से नीचे कपड़े का भी गिर गया, कितना गुस्सा आएगा। और नौकर के हाथ से नीचे गिर जाए तो, बात समझ में आई? कौन से किसके हाथ से क्या हुआ है? खुद की गलती होते हुए भी आप कहोगे ठीक है चलो नया लेके आ जाएंगे। बेटे की होगी तो 2 शब्द सुना देंगे, और नौकर के हाथ से ज्यादा जाएगा तो गुस्सा कितना आएगा, नाराजगी कितनी होगी? ज्यादा, बहुत ज्यादा। बरोबर है ना? मतलब शुभ कर्म कितना हुआ और अशुभ कर्म कितना हुआ, किस प्रकार से आप कर रहे हो। हर एक क्रिया में, प्रवृत्ति में शुभ अशुभ कर्म लगा हुआ है। तो महाराज साहब एक उसी का प्रश्न है, आपने जो बताया तो इसका प्रमाण यही है कि जब हम कोई भी कर्म करें या भाव उठे तो ये आपने बताया कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिकली ऐसे भाव बनाए कि दूसरे को किसी हानि न हो, जैसे अहिंसा बरोबर धर्म है। है। मुझे जो पसंद है वही दूसरे को पसंद है। अच्छा। मेरा भी सुख गुण है तो दूसरी आत्मा का भी सुख गुण है, उसको भी सुख पसंद है। मुझे दुख पसंद नहीं है, मेरी अंगुली कोई काटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दूसरों की अंगुली काटने क्यों जाऊं? तो दूसरों को दुखी करने क्यों जाऊं? मुझे जो पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए मैं क्यों करूं? मुझे नहीं करना चाहिए। जो मुझे पसंद है, मेरे लिए जो उपकारी लगता है, मेरे लिए जो सुखकारी लगता है, वो दूसरों के लिए भी सुखकारी बन सकता है। महाराज साहब 99% वो उसमें तो मेरे सुख में हर किसी का दुख समाયેલા है। हाँ, एक मेरे सुख कार्य में हजारों जीवों का दुख સમાયું છે। એટલે એક मैं कोई भी मैं कार्य करता हूं तो हजारों का दुख उसमें आता ही है, हजारों जीवों नहीं का। नहीं नहीं, आप कोई भी अपना कार्य कार्य। समझो पहले। आप अच्छा। कौन सा कार्य करते हो, किस प्रकार का कार्य करते हो, वो समझना जरूरी है। कोई ऐसा कार्य है कि जिसमें मेरा सुख हो दूसरों का दुख न हो? अच्छी मीठी भाषा बोलो तो आपके लिए भी शुभकारी है और दूसरे सुनने वाले के लिए भी। ऐसे ऐसे करोगे तो दूसरों को भी दुख होगा कि नहीं?
होगा। ऐसा करोगे तो और ऐसा करोगे तो सीधी सी बात है, काया की प्रवृत्ति भी सुखकारी भी बन सकती है। मारामारी करने गए, गाली गलौज करने गए, भाषा बिगाड़ दी तो दूसरों के लिए भी दुखकारी बनेगी कि नहीं आपकी भाषा? बनेगी। और रिस्पेक्टिव भाषा है, अच्छी भाषा है और मीठी मधुरी भाषा है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज आपकी है, तो दूसरों को भी सुखकारी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। सीधी सी बात है। काया की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की है। तो इस प्रकार से कौन सी क्रिया करना, कैसी क्रिया करना, मुझे कोई अपशब्द बोले वो पसंद नहीं है तो दूसरों के लिए मैं क्यों अपशब्द बोलूं? मेरा कोई अपमान करे ये मुझे पसंद नहीं है तो दूसरों का अपमान मैं कर सकता हूं क्या? करना चाहिए क्या मुझे? सीधी बात हो गई। तो आप दूसरों को भी सम्मान देने लगो, दूसरों को भी कीमत देने लगो, दूसरों की भी कदर करने लगो। आपको कदर पसंद है, आपको सम्मान पसंद है, आपको रिस्पेक्ट पसंद है तो दूसरों का रिस्पेक्ट करना पसंद कर दो आप। तो मतलब आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। बॉल आपने दीवार के ऊपर डाली है तो वापस रिबन होकर के आपके सामने ही आने वाली है। कैसा कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है तो अशुभ दुख ही मिलने वाला है। शुभ कर्म किया है, आपने किसी को रिस्पेक्ट दिया है तो आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है। परंतु आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, आप अपने पिताजी का अपमान करते हो और बेटे को कहते हो कि तू मेरा सम्मान कर, तो बेटे के सामने आप पिताजी का, माताजी का एक चश्मा नहीं मिलता है, उसके कारण भी आप माताजी पिताजी को जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, उसको बोलते हो, आप उनको दो शब्द सुनाते हो और बेटे के प्रति आप इच्छा रखते हो कि मुझे सम्मान दे, मेरा सम्मान करे, तो क्या ऐसी होगा? करनी चाहिए कि सभी जीव करो शासन रसी। हाँ, वो बात तो बहुत बड़ी हो गई। सभी जीव करो शासन रसी की बात तो बहुत बड़ी हो गई, पर पहले घर के परिवार को तो संभालो। घर के परिवार के बीच में भी हम इस प्रकार से नहीं रह सकते हैं। परिवार के बीच में भी हम ये परिस्थिति कर लेते हैं। विचार कर लो, तो पिताजी आप बीच में जो है वो पिताजी का अपमान करता है और बेटे से सम्मान की इच्छा रखता है, मिलेगा क्या? कभी मिल सकता है क्या? तो कभी सीधी बात हो गई। बेटे को आपको दादा की सेवा कराना है, बेटे के पास आपको दादा की सेवा कराना है, तो आप बोलते बोलते कराओगे कि आप खुद सेवा करोगे तो बेटा अपने आप आएगा? राइट। सीधी सी बात हो गई है। आप खुद जाकर के पैर दबाने लगो, आप खुद जाकर के माता सिर दबाने लगो, आप खुद जाकर के साता पूछने लगो, कैसे हो, किस प्रकार से, दो मीठे शब्दों की बात करने लगो, तो बेटा भी दौड़ता हुआ आएगा कि नहीं आएगा? दादा का भी सम्मान करेगा और दादा के कारण आपका भी सम्मान होगा कि नहीं? बात हो गई। तो कैसी प्रवृत्ति करना है वो आपके ऊपर आधार है, निर्भर रहता है। कौन सी प्रवृत्ति करना, कैसी प्रवृत्ति करना, बेटे को जैसा संस्कार देना है वैसा आचरण आपका भी होना जरूरी है कि नहीं है? इसीलिए मन, वचन और काया 3 साधन मिले हैं। मन, वचन और काया। शुभ प्रवृत्ति भी उसी से होती है और अशुभ प्रवृत्ति भी उसी से होने वाली है। साधन है, मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है और काया भी जल करके राख बनने वाली जड़ है। काया को कर्म नहीं लगता है, वचन को कर्म नहीं लगता है, मन को कर्म नहीं लगता है। कर्म किसको बांधता है? आत्मा को। आत्मा के ऊपर कर्म बंध होता है।
इसलिए दुर्गति मन की नहीं होने वाली है, वचन की नहीं होने वाली है, और काया की भी दुर्गति नहीं होने वाली है। दुर्गति में कौन जाएगा? आत्मा को जाना पड़ेगा। आत्मा दूसरी गति में जाकर के दुख भोगेगा, नया शरीर बना करके नए दुख भोगने शुरू हो जाएगा। इसलिए खास करके हमको यही तो देखना है कि जो मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों के प्रति मैं न करूं। ये मेरे लिए कल्याण का मार्ग हो गया। और आपने पसंद न होते हुए दुख पसंद नहीं है, अपमान पसंद नहीं है, तिरस्कार पसंद नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं है, अशुभ क्रिया कोई पसंद नहीं है, तो आप अशुभ क्रिया दूसरों के प्रति करोगे तो उनका क्या होगा? अशुभ प्रवृत्ति होगी, और अशुभ प्रवृत्ति से कर्म का बंध होगा, अशुभ कर्म का बंध होगा, पाप कर्म का बंध होगा, और पाप कर्म का बंध होने के बाद उदय में जब आएगा तब क्या मिलेगा? सुखी सबको बनना है। क्या बोला मैंने? सुखी सबको बनना है, पर पाप करते हुए सुखी बनना है नहीं। सीधी बात हो गई ना। पाप करते हुए कोई सुखी बने हैं क्या? कोई पाप करते हुए सुखी बने नहीं है, और आज बनते नहीं है, और अनंत काल के बाद भी पाप करने वाला सुखी बनेगा नहीं। पाप से तो दुख ही मिलने वाला है। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, तिरस्कार दोगे तो तिरस्कार मिलेगा। सीधी सी बात है ये। इस प्रकार से ये पूरी बात, आज की जो बात है, ये क्या बात है? भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा कि पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। पाप करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ जानकारी की बात है। कौन से पाप है, किस प्रकार के पाप है, कैसे पाप है। 18 पाप स्थानक की है बात। 18 पाप स्थानक है। पहले प्राणातिपात, हिंसा करना, ये पाप है कि नहीं है? कोई आपकी हिंसा करे तो पसंद है, तो दूसरों की हिंसा करने का राइट आपको है क्या? आपने नहीं। किसी को जन्म दिया नहीं है तो मृत्यु देने का भी राइट आपके हाथ में है क्या? नहीं। सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता है। तो हिंसा भी पाप है, हिंसा भी पाप है, और झूठ बोलना ये भी पाप है। सीधी बात हो गई, ये भी पाप है। और चोरी करना, किसी की वस्तु बिना पूछे ले लेना, इसका नाम हो गया चोरी। अदत्ता दान, तो ये चोरी का मार्ग होगा। मैथुन ये चौथा हुआ। अब्रह्म का सेवन करना, ये भी एक प्रकार का पाप ही है, और परिग्रह संग्रह करना भी 5वें नंबर का पाप है। 6ठे नंबर पर क्रोध, गुस्सा करना। किसको अच्छा लगता है गुस्सा करना? खुद के ऊपर गुस्सा कितना करते हैं और दूसरों के ऊपर गुस्सा कितना करते हैं? साथ में मान अहंकार, मान है कि नहीं है? ईगो, सभी को है। बोलो किसको किसको ईगो नहीं है? सभी के पास है। अभिमान सब में पड़ा हुआ है। माया कपट आई कि नहीं? और लोभ, वस्तु का और व्यक्ति का लोभ भी अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं? है। राग भी, द्वेष, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, कजिया किसको पसंद है? पसंद किसी को नहीं, लेकिन सब करते हैं। लड़ना झगड़ना सबको पसंद है क्या? कि शांति नहीं। की जिंदगी जीना पसंद है? शांति की जिंदगी। सीधी बात हो गई। तो लड़ाई झगड़ा करना क्यों? 13वें अभ्याख्यान, चाड़ी चुगली करना किसको अच्छा लगता है?
सबको। उसकी बाद उसको, उसकी बाद उसको, उसकी बाद उसको क्यों करना? सबसे ज्यादा आजकल व्हाट्सएप पे होता है। हाँ, 14 पैशून्य। अब इसमें भी देख लो आप क्या बात है, लावा लावी, एक दूसरों के साथ में भिया देने का, लड़ाई झगड़ा करके छूट जाने का, नारद मुनि जैसे खिसक जाने का बीच में से। खिसक जाने का, लड़ाई, वो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, हम देखते रहते हैं, उसमें भी मजा करने वाले हैं। तो क्या हाँ, नाम और भिड़ाने का बंदर काम, में, महाराज साहब बंदर क्या में भिड़ाने का रति काम है, अपन रति, करते हैं। उसका नाम हाँ? क्या है उसका? पैशून्य, पैशून्य, मैथुन्य। पैशून्य। पैशून्य। और 15 में रति है, रति, पसंद ना पसंद है, हर एक व्यक्ति के प्रति भी पसंद नापसंद है, और हर एक वस्तु के प्रति पसंद नापसंद है, कलर के प्रति पसंद नापसंद है, वर्ण गंध रस स्पर्श सबके प्रति पसंद नापसंद है कि नहीं है? है। कूड़े कचरे के पास से पसार होते हो तब नाक बंद करते हो कि खुला रखते हो? बंद करते बंद हैं। करके बंद करते चलते हैं। बंद और करते हैं। मिठाई की दुकान के पास से पसंद पसार होते हो तब अंदर चले बहुत जाते हैं। स्मेल आती अंदर है। चले जाते हैं, खाने की इच्छा हो जाती है। खाने की इच्छा हो जाती है और अंदर चले जाते हैं। मतलब नाक ने आपको कहाँ लेके गई, नाक आपको कहाँ लेके गया? दुर्गंध के प्रति द्वेष हुआ, और सुगंध के प्रति आपको राग हुआ कि नहीं? राग हुआ। सीधी बात हो गई, राग हो गया। इसीलिए चारों तरफ कपड़े लटकाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेडीज कपड़े दुकान वाला लटका कर रखता है, ताकि रास्ते पर से पसार होंगे तो किसी न किसी को डिजाइन पसंद पड़ जाएगी, किसी न किसी को कलर पसंद पड़ जाएगा, तो कलर देख करके, डिजाइन देख करके कोई ना कोई अंदर घुस जाएगा। सीधी बात हो गई नहीं है? नाक, आंख भी आपको कर्म बंधा रह सकती है, कान भी सुन करके भी कर्म बंधा सकती है कि नहीं? कान से भी, कौन सा, कोयल बोलती है तो कान को पसंद है, हाँ, कौवा बोलते हैं तो कोयल। कोयल किसका का आवाज पसंद। पसंद है आपको? कोयल का आवाज आपको पसंद है, अच्छा लगता है, और कौवा बोलने लगे तो, गधा बोलने लगे तो दिमाग घूम जाता है। गधे के प्रति आपको द्वेष है और कोयल के प्रति आपको राग है। राग है। एक पसंद है, एक नापसंद है। 16 में पर परिवार, दूसरों की निंदा करना अच्छा लगता है कि आपकी निंदा करे कोई तो अच्छा लगता है? दूसरों की निंदा करना। दूसरों की भारतीय निंदा पंचांग। करना अपने को अच्छा लगता है, और उसमें भी क्या बोलेंगे, मेरी सोगन है किसी को कहना नहीं, बाद में मेरी बोलेंगे सोगन है अपने को क्या किसी को लेने मत देना। कहना। अरे पर तू कौन, तो कहा क्यों बोलती है? तो मुझे भी आगे वालों ने ऐसा ही सिखाया है, बोलने के बाद मुझे बोलते भी हैं जिसने कहा अपने है को क्या उसने भी लेना देना। मुझे सौगंध दी थी, पर क्या करें अब, ये परंपरा चलती है। एक दूसरों की बात करते 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 कहां से कहां बात चल जाती है, तो निंदा टीका टिप्पण भी हम करते रहते हैं। और 17वें माया सवाल, माया पूर्वक झूठ बोलना, और 18वां है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व कौन सा है? जो धर्म की बात को न मनाए, धर्म की बात को भी उल्टी मनाए, पाप को पाप न मानने दे, पाप को भी अधर्म न मानेंगे और पाप को भी धर्म मान करके सुख का साधन मानेंगे। पाप में अरुचि नहीं होगी, पाप के मार्ग की अरुचि नहीं, धर्म के मार्ग की अरुचि, इसका नाम है मिथ्यात्व। पाप की रुचि है, पाप करना पसंद है, धर्म करना पसंद नहीं है। धर्म के प्रति मुंह बिगाड़ते हैं, परंतु पाप के प्रति
मजा आती है। चलो चलो, आज होटल जाकर के आते हैं, आज वहां जाकर के आते हैं, आज वहां घूम करके आते हैं, आज पब में जाके आते हैं, आज बार में जाकर के आते हैं, और पाप करने में मजा आती है, धर्म करने में सजा लगती है। इसका नाम है मिथ्यात्व। तो ये 18 पाप स्थान की जातियां है। दुनिया में 18 ही पाप है कि पाप कितने हैं? अनंत अनगिनत। पाप है। परंतु ये जाति है, ये जाति दिखाई है, और जाति के रूप में ये हमको भगवान महावीर ने 18 पाप स्थानक दिखाए। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, इसकी ये पुरवार है कि 18 से 19 नहीं दिखाया और 17 भी नहीं दिखाया, 18 ही दिखाया। क्योंकि दुनिया में 18 प्रकार की ही पाप की जातियां है, इससे ज्यादा कोई जाति है ही नहीं। इस कारण से ये 18 पाप स्थान की जाति है, और ये 18 पाप हमको सीखना है, समझना है। एक पाप स्थान के ऊपर आगे आगे चलाएंगे। अभी थोड़ा सा जिसको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो। चलो, महाराज साहब मथेण वंदामी, धर्मराम, ये मिथ्यात्व जाता नहीं है, जानते हैं तो भी छूटता नहीं है। चोर घर में आने के बाद जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, बराबर है। फिर तो ये तो चोर प्रकार का है। मिथ्यात्व अपना दोस्त नहीं है, अपना दुश्मन है। वो अंदर आकर के बैठ गया है। अब उसको निकालने के लिए ज्ञान बढ़ाओ, उसको निकालने के लिए समझ बढ़ाओ। धर्म की समझ बढ़ाते जाओगे, धीरे 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 मिथ्यात्व की पकड़ आपकी कम हो जाएगी, कमजोर होती जाएगी। ये चोर को तो लकड़ियां मार करके निकालना पड़ता है। तो मिथ्यात्व को भी, मिथ्यात्व मेरा स्वरूप नहीं है, हे आत्मन, मिथ्यात्व तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप सम्यक्त्व का है, सच्ची श्रद्धा का स्वरूप है। ये समझ करके मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा, प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और कोई? जरूर करेंगे मेथण वंदामी साहब जी। हाँ, धर्मलाभ। महाराज साहेब जी, આપણે પિયુષ શાહજી ने पूछा है कि महाराज जी एक शंका है, क्या नवकार मंत्र का जाप घूमते फिरते लोगों से बात करते भी कर सकते हैं, और उससे पाप की निर्जरा कम होगी, और उससे आशातना नहीं होगी? लोगों को मैंने कहीं पर भी नवकार गिनते हुए देखा है, साथ में काउंटिंग मशीन लेके घूमते हैं। लवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी आशातना नहीं होती है। आप कर सकते हो, परंतु कर्म की निर्जरा उसमें प्रमाण कम रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता है। बार बार आपका मन दूसरी जगह राग द्वेष के विचारों में जाता है, उसकी बजाय अच्छा है कि नवकार में जाए, नवकार में रहे। तो जैसे आपकी बात पूरी हो गई और नवकार लेकर के बैठ गए, जैसे ही कोई झगड़ा पूरा हुआ तुरंत आप नवकार लेकर के बैठ गए, वो अच्छा है। नवकार आपको पॉजिटिविटी में लेके जाएगा, उठने के लिए अच्छा है। कर्म निर्जरा तो आप बैठ करके ध्यान साधना करोगे, नवकार की उपासना करोगे, साधना करोगे, तब जाकर के कर्म की निर्जरा का प्रमाण बढ़ेगा। महाराज साहब, एक नवकार बोलने से संवर होता है ना, आश्रव और संवर होता है, लेकिन निर्जरा नहीं होती। नहीं, कर्म नवकार मंत्र में लिखा हुआ है सौव पाव पणा सनो, ये निर्जरा का पद है। लेकिन बोलने से तो नहीं होता। आप ध्यान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। जप करने से, ध्यान करने से, उपासना करने से, नवकार के तप आदि करने से भी कर्म की निर्जरा होती है। निर्जरा प्रिवेंशन के हिसाब से हो सकती है, लेकिन निर्जरा मतलब कर्म खपते कैसे है? वही तो बात कर रहा हूं ने, नमस्कार की। नमस्कार का धर्म है कि नहीं?
हाँ नमस्कार करते करते आपने नमस्कार किसको किया है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, 5 परमेष्ठी को आप नमस्कार कर रहे हो। तो पांचों परमेष्ठी ने अपने कर्म खपाए हुए हैं कि नहीं? है, लेकिन बरोबर वैसे है। ऑटोमेटिक तो नहीं खत जाते हैं। महावीर भगवान ने तो इतने उपसर्ग सहन किए तब कर्म खत्म हुए। हम क्या नौकार बोलने से खत्म हो सकते हैं? हाँ, वैसे भाव आएंगे तो हिक्कोई नमुक्कारो जीणवर व सहस्र वद्यमानो तारे नरम व नारिम वा। एक ही नमस्कार सिद्धांत बुद्धांत सूत्र में दिया हुआ है कि वर्धमान स्वामी ने एक नमस्कार भी आपका अच्छा हो जाए तो भी आपको संसार सागर से तार सकता है, तैर सकता है। पर वो नमस्कार भी कैसा होना चाहिए? बाहुबली के जैसा नमस्कार चाहिए। 12 साल तक बाहुबली ध्यान में खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। लक्ष्य किया था केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं वहां जाऊंगा, ऋषभदेव भगवान के पास जाऊंगा, ताकि मेरे से 98 भाई जो है सब छोटे हैं। छोटे भाई ने दीक्षा पहले ली है और बड़े भाई ने दीक्षा बाद में ली है। दीक्षा पर्याय में छोटे भाई बड़े हो गए हैं। सुन रहे हो, समझ रहे हो? बरोबर। हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहा और हूँ। बड़े भाई ने दीक्षा बाद में ली है। अब वंदन कौन किसको करे? नहीं तो उनका निर्जरा तो काफी हो चुकी थी तपश्चर्या से, नहीं, खाली नहीं, इतना तो सा भाव बाकी था, उसके लिए हुआ ना। बाद में यहाँ पर खड़े रह गए कि केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के कारण यहाँ खड़े रह गए, परंतु 12 साल निकल गए, नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। परंतु जब ब्राह्मी सुंदरी आती है और ब्राह्मी सुंदरी ने कहा, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े न केवल होय। हे वीरा, हे भाई, हाथी की अंबाड़ी के ऊपर से नीचे उतरो, अभिमान रूपी हाथी के ऊपर से नीचे उतरो, तब जाकर के आपको केवल ज्ञान हो सकता है। तब विचार आया कि बात तो इनकी सही है। मैं अभिमान में चढ़ा हुआ हूं कि मुझे वंदन न करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूं। तो इसमें कितना 12 साल निकल गए, 12 साल निकल गए। और पग उपाड़ियो रे वांदवा, उपन्यु केवल ज्ञान। वंदन करने के भाव से पैर उठाया है और केवल ज्ञान हो गया। अभी वंदन नहीं किया है, अभी नमस्कार नहीं किया है, भाव नमस्कार हुआ है। नमस्कार की उस भावना तक पहुंचे हैं कि जिसके कारण नमस्कार करने की भावना से पैर भी उठाया और पैर उठाते ही केवल ज्ञान हो गया। तो नमस्कार किया ने, एक नमस्कार भी ऐसा हो गया कि जो कर्म की निर्जरा कारक बन गया। महाराज साहब ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में ऐसे आ रहा है कि उनकी 99% निर्जरा हो चुकी थी और 1% बाकी था, उसके लिए हुआ। लेकिन मेरा तो 99% गोडाउन में भरा हुआ है, एक नौकार से कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसीलिए तो एक नौकर से होने वाला नहीं है, तो इसीलिए तो रोज हर गुरुवार को सिखा रहे हैं आपको। हर गुरुवार को सिखाने का कारण तो यही है, रोज प्रवचन देने का कारण तो यही है। हम भी जानते हैं कि हमारे भी कर्म इतने हलुकर्मी नहीं है और आप भी उतने हलुकर्मी नहीं है, इसलिए इतने व्याख्यान की जरूरत है। चंद्र कौशिक को तो भगवान महावीर ने कहा, बुझ बुझ चंद्र कौशिक, और मौन हो गए थे। महावीर स्वामी भगवान 15 दिन तक खड़े रहे हैं पर व्याख्यान नहीं दिया, प्रवचन नहीं दिया, और बुझ बुझ चंद्र कौशिक करके मौन हो गए। क्योंकि भगवान समझ रहे थे कि ये बुझने वाला है, ये अब तैरने वाला है, इसलिए 2 शब्द बोल करके मौन हो गए। हमारे लिए 2 शब्द काफी है, परंतु वो 2 शब्द कब आएगा? कब आएगा? चंद्र कौशिक तो कैसा था? दृष्टि ऋषि साहब था। दृष्टि से भी किसी को देख लेता था तो तड़प करके भी कोई गिर करके मरता था।
कितना भयंकर सांप था। काटने की बात तो बाद में है, पर दृष्टि से भी, एक टकी नजर से भी किसी ने देख लिया तो भी वो गिर करके मरता था। ऐसा दृष्टि विशेष सर्प होते हुए भी महावीर का संग प्राप्त करके 2 शब्द में समझ गया, क्योंकि अगले जन्म में वो साधु था। पहले जन्म में साधना करके साधु बन करके साधना करते हुए आए हुए थे, इसलिए सिर्फ इसको तो धक्का देने की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी। वो सपोर्ट मिल गया तो आगे निकल गया। तो हमारे लिए वो 2 शब्द कब आएगा, हमारे लिए वो पैर उठाने की नौबत कब आएगी पता नहीं है। इसलिए हम आज प्रयत्न करते हैं, हम व्याख्यान देने का प्रयत्न करते हैं, आप व्याख्यान सुनने का प्रयत्न करते हो। सीधी बात हो गई ना। जरूर नहीं है इतने व्याख्यान की, इतनी व्याख्यान की जरूरत नहीं है। समझने वाला 2 शब्द में समझ सकता है, परंतु बार बार आपको समझाना पड़ता है, आपको कंट्रोल में लाना पड़ता है। हाथी इतना बड़ा है, ऊपर अंकुश न रखो तो ये तो साधु तीर्थंकर भगवान का सबसे बड़ा उपकार है कि साधु संस्था को स्थापन करके गए हैं। क्या रहे हो? धर्म अनुशासन। साधु नहीं होते तो आपका क्या होता? सही बात है। भारत से तमे निकाचेतने कोई नहीं होते तो आपका होता क्या? इसलिए साधु को बोलना भी जरूरी है और आपको सुनना भी जरूरी है। आप सुनते रहोगे, हम बोलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 2 शब्द बुझ चंड कौशिक 2 शब्द वो आ जाएंगे, उसमें आखिर बाजी पलट जाएगी और कर्म बंध में से कर्म की मुक्ति के मार्ग पर आगे चल जाएंगे। पुरुषार्थ तो वही करना है। हजारों नौकार गिन लिए, लाखों नौकार गिन लिए, परंतु एक नौकार ऐसा आ जाएगा कि जो कर्म की निर्जरा करा देगा। एक बच्चा था, छोटा बच्चा, आम के पेड़ के पास में दूर खड़ा पत्थर ला करके मारता है आम को गिराने के लिए। प्रयत्न करता है, एक पत्थर फेंका, दूसरा पत्थर फेंका, तीसरा पत्थर फेंका, चौथा पत्थर फेंका, आम गिरता ही नहीं है। और एक सज्जन वहां से पसार हुए, उसने बोला भाई क्या कर रहा है? तो आम खाने की इच्छा हुई है, पत्थर मार करके आम गिराता हूं। और वो भी खड़ा रह गया, चलो ये आम गिराता है, मुझे भी मिल जाएगा। धड़ाधड़ पत्थर मारता गया। 25वें पत्थर पर बरोबर निशान लगा और आम को लगा और आम नीचे गिरा। तो वो बड़े भाई साहब खड़े थे, बुद्धि के खा थे, बुद्धि के बादशाह थे। उसने कहा मूर्ख बच्चा, पहले ही ये पत्थर उठा करके मारता तो। बरोबर है, पहले ये पत्थर उठा करके मारता तो जल्दी गिर जाता था ने। अरे मैं तो मूर्ख हूं ना नहीं है, मैं तो प्रयत्न करता था। आप खाने के पीछे खड़े थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये पत्थर मारने इसी पत्थर से गिरेगा? बात आई समझ में? तो 24 पत्थर जो फेंका है, वो 24 पत्थर बच्चे को एकाग्रता करने में सहायक बने हैं। बात समझने की कोशिश करना। एक पत्थर फेंका तो दूर चला गया, इसलिए उसने थोड़ा सा स्लो डाला, तो बीच में ही गिर गया, आम तक पहुंचा ही नहीं। तो वापस उसने थोड़ा जोर से फेंका तो राइट साइड चला गया, तो उसने थोड़ा लेफ्ट साइड फेंका तो लेफ्ट साइड ज्यादा चला गया। ऐसे करते आगे पीछे लेफ्ट राइट करते इस 25वें पत्थर ने वो बरोबर आम के ऊपर लगा और आम गिर गई। तो 24 पत्थर भी कुछ न कुछ सिखाने वाला है। हजारों लाखों करोड़ों मंत्र गिनेंगे तब जाकर के एक पत्थर ऐसा आएगा कि एक नौकार ऐसा आएगा कि हमारा काम हो जाएगा।
परंतु लाखों हजारों और कितने भी नौकार गिनो, सबकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। वो कुछ न कुछ देकर के जाए। सर्व पाप का नाश नहीं कराएगा तो पुण्य का बंध तो कराएगा। निर्जना नहीं भी कराएगा तो पुण्य का बंध कराएगा। तो पुण्य के बंध से आपको वापस वैसे जैन धर्म प्राप्त हो जाएगा। वैसा ही आपको जैन धर्म तक लेके जाने वाला कोई न कोई आपका मित्र बन जाएगा। तो वो भी जरूरी है, वो भी आवश्यक है। इसलिए नौकार गिनते रहने का, कब वो घड़ी आ जाएगी पता नहीं चलेगा। और कोई? મહારાજ સાહેબ નિકાચિત અને અનિકાચિત કર્મનું જરા અંતર સમજાવશો તો કદાચ આ વધારે પછી ચોખ્ખું આવે થશે. એનો વિષય અત્યારે એનો વિષય નથી। જે વિષય આવશે ત્યારે निकाचित ने अनिकाचित दो प्रकार का कर्म, दो प्रकार के कर्म है। निकाचित कर्म उसको कहते हैं कि जो बिना भोगे जा नहीं सकता है, जिसकी उदीरना नहीं कर सकते हैं। एक समझो कि गम से पेपर चिपकाया है और एरेल्डाइट से चिपकाया हुआ है। अब क्या होगा? गम से चिपकाया हुआ पेपर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालोगे तो खुल जाएगा। परंतु दो रोड को आपने यदि एरेल्डाइट से चिपकाया है तो रोड टूटेगा पर एरेल्डाइट नहीं टूटेगा। तो एरेल्डाइट के जैसा निकाचित कर्म है और गम के जैसा अनिकाचित कर्म है। अनिकाचित कर्म की उदीरना कर सकते हैं, निकाचित कर्म की उदीरना नहीं होती है, वो भुगतना ही पड़ता है। महाराज साहब, पुण्य बंध के तरीके क्या है ऐसे पूछा है। पुण्य बंध के तरीके, इसका भी निर्णय करना पड़ेगा और इसका भी विषय लेने का है। 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है। 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है, बरोबर है। अब 9 प्रकार में किसी को जगह देना, पानी देना, भोजन देना, बरोबर है। भोजन देने का, पानी देने का, जगह और जमीन देने का, आभूषण वगैरह देना, दान जो देते हैं वो भी इसमें आ गया। और बाद में मन वचन काया, मन से शुभ सोचना, वचन से शुभ करना और काया से भी शुभ प्रवृत्ति करना। और लास्ट में 9वां प्रकार है वो नमस्कार करना। नमस्कार करना भी एक पुण्य का प्रकार है। मन से किसी के प्रति शुभ विचार करना भी पुण्य का प्रकार है। वचन से दूसरों के प्रति शुभ भाषा बोलना ये भी पुण्य का प्रकार है। और काया से दूसरों के प्रति आप अच्छे कार्य करते रहो, ये भी पुण्य का प्रकार है। तो 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है और 82 प्रकार से पुण्य भोगा जाता है। इतने प्रकार से हम पुण्य भोग सकते हैं, सुख मिल सकता है। इतने प्रकार से बांधा हुआ, 9 प्रकार से बांधा हुआ पुण्य 82 प्रकार के सुख देता है। ठीक है, और कोई? किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज एक चैट में आया है क्वेश्चन। जैन धर्म को पीयूष शाह जी ने पूछा है, जैन धर्म को सभी धर्म में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी स्थापना केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने की है। दूसरी बात, दूसरों के दुख में भी दुखी होने के लिए भगवान महावीर ने बताया है। दूसरों के सुख में सुखी तो सब होते हैं, पर दूसरों के दुख में भी दुखी होना, राजी नहीं होना, दुखी होना,
और उसको दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाना, ये सब कार्य जैन धर्म में दिखाया हुआ है। अन्य धर्मों में भी है पर कम ज्यादा है। और जैन धर्म के अंदर कर्म निर्जरा की बात ज्यादा आती है, कर्म बंध की बात कम और कर्म निर्जरा की बात ज्यादा आती है। दुनिया के सभी मंत्रों में सुख प्राप्ति की, दुख निवृत्ति की, संकट मोचन की बात आती है, आपत्ति और विपत्ति से बचने की बात आती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी मंत्र है, सुख प्राप्ति के लिए भी मंत्र है, परंतु पाप नाश के लिए कौन सा मंत्र है? कोई नहीं। पाप का नाश बताने वाला आगे, भाई पाप का नाश भी आपके लिए जरूरी है। नवकार मंत्र, तो ये नवकार मंत्र एक ही है, वो किसमें है? जैन धर्म में है। तो कर्म की निर्जरा का मार्ग दिखाने वाला एक ही जैन धर्म है। इसी कारण से आयंबिल का तप जैन धर्म में है। ऐसा आयंबिल का तप दुनिया में दूसरी जगह पर नहीं है। इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ इस कारण से होता है। महाराज साहब एक प्रश्न है, ये आपने अभी पाप का बताया, अब टाइम हो गया है तो अगर आ गया हो तो और एक पूछ लूं। तो ये पाप, अरे सॉरी, पुण्य का बंध के बारे में आपने बताया, पुण्य टाइप्स ऑफ पुण्य नौ जो बताए, तो उसमें एक था भाव। तो जो भाव वाला जो है कि आप किसी का मंगल कल्याण इच्छेंगे का, कुछ आपके पास नहीं है, धन नहीं है दान करने, तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुण्य में सबसे ऊंचा कहा जा सकता है कि भाव पुण्य हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। एक द्रव्य पुण्य है, एक भाव पुण्य है। द्रव्य पुण्य आपको सुख संपत्ति दे देगा। द्रव्य पुण्य आपको लाड़ी वाड़ी गाड़ी वगैरह सब दे देगा, संपत्ति दे देगा, संतति दे देगा, सौभाग्य दे देगा। पर भाव कर्म जो भाव पुण्य जो है वो धर्म के रंग में रंगे हुए आपको देंगे। मित्र वैसा मिल सकता है, कल्याण मित्र आपको मिलेगा भाव पुण्य के आधार पर। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। तो द्रव्य पुण्य भी है और भाव पुण्य भी है। तो नमस्कार करने से, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने से, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखने मात्र से भी आपको भाव पुण्य का भी बंध हो सकता है। निर्जरा नहीं भी की तो भाव पुण्य का बंध हो सकता है। तो इस प्रकार से दो में इतना फर्क है। अच्छा, मथे बंदा महाराज साहब एक क्वेश्चन है, अगर आप बोलो तो अभी आया है। आई डोंट मथन वंदामी महाराज साहब, आई डोंट नो व्हाई एनी कलेक्शन ऑफ पुण्य और पाप, व्हाट कैन आई डू एंड हाउ कैन आई डू। यानी मैंने कितने पाप या पुण्य इकट्ठे किए हैं वो मुझे पता नहीं है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा पूछा है। आप अपने जीवन में पहले देख लो, दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? जीवन में दुख का प्रमाण ज्यादा है कि सुख का प्रमाण ज्यादा है? पुण्य प्रकृति का उदय ज्यादा है कि पाप की प्रकृति का उदय ज्यादा है? वो आप अपने आप के ही देख सकते हो। उच्च गति में, उच्च जाति में, उच्च खानदान में आपका जन्म हुआ है तो प्लस पॉइंट में हो। नीच गति में, नीच जाति में, नीच खानदान में जहां पाप करने की ही अनुकूलता ज्यादा रहती है तो आपका पाप का उदय ज्यादा है। तो सुख और दुख के आधार पर आप पाप और पुण्य का हिसाब कर सकते हो। आज मेरे जीवन में ज्यादा दुख है तो मैंने कोई जीवन में ज्यादा पाप कर्म किया है, ये आज पुरवार होता है, प्रूफ होता है। तो अब क्या करना है? अब उस दुख से बचने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, किए हुए कर्म को टालने के लिए, किए हुए कर्म की निर्जरा के लिए हमको धर्म करना है। महाराज साहब की एक मुझे
बताना है सब लोगों को, जो यूएसए से और कनाडा से जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, आज रात हमारा जो डे लाइट सेविंग का टाइम चेंज हो रहा है, बट प्लीज आप इंडिया के टाइम के अनुसार 8 बजे रात को ही रहेगा। तो जो भी ज्वाइन हो रहा है, प्लीज टुमारो थोड़ा अर्ली, यानी हमारा टाइम बैक जा रहा है, अगेन इट इज गोइंग बैक, जो एंड हो रहा है डे लाइट सेविंग। सो प्लीज join according to India time. Otherwise, you will be losing 1 hour of lecture. Okay. And Mara Sahib ji, एक जो सब क्या नाम है, अजीता जी है, उनको आम्बेल का पचकान चाहिए। सो आप प्लीज आम्बेल का पचकान, ये वो यहाँ है, यूएस में है, तो इसलिए उनको यूएस में है। अच्छा अच्छा, इसलिए हो गया। सूर्य नौकार सिंह पुरसिम साल पुरसिम सूर्य के पूरी मनमुठी से बच गया नसा भगवान ससा कारण महत्रा कारण सवस्मता कारण आयम बिलम विगो बच गया एगाश्रम बिया समझ गया दिव्य में सागरिया कारण आउटम सन गुरु ओपुटाई उठाने पाइटा कारण महत्रा कारण सवस्मता कारण पाणस लेवमा छेमा बहुलेणमा ससिदेणमा असितेणमा वो सिदये सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। वत्सड वंदामी स्वामी जी। धर्मराव वंदामी